हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का लघुगणक। दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर जरूर आ जाते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर सारे लघुगणक के क्वेश्चंस को इसी 2 फार्मूले पर देखने वाले हैं। दोस्तों आपके पूरे लघुगणक में बस केवल यही 2 फार्मूले हैं जिस पर आपके सारे क्वेश्चन से लग जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका है 5 क्यूब बराबर 125। ओके दोस्तों, 125 को लघुगणक के रूप में आपको लिखना है। लघुगणक के रूप में लिखिए। दोस्तों इसे आपको लघुगणक के रूप में लिखना है। अब आप इसे लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको सीधा फार्मूले पर रखिए और आपके फार्मूले पर रखने से दोस्तों आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप इसको अपने फार्मूले पर रखने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लघुगणक के रूप में। लघुगणक के रूप में देखिए दोस्तों, अब यहाँ आपको करना होगा कि log 125 बराबर 3। ओके दोस्तों, log 125 बराबर 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका a क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपका a 5 है और दोस्तों आपका x है। x आपका ठीक है 3 है। दोस्तों यहाँ पे आपका n कितना है, n आपका है 125। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका a क्या है। ठीक है, देखिए आपका a यहाँ पे 5 है और आपका x क्या है, x आपका है 3। और अब दोस्तों आपका क्या बचा, आपका बच गया n। तो n आपका है 125। जब हमने इसको लघुगणक के रूप में लिखा तो आपका आ गया log 125 बराबर 3। दोस्तों यानी आपका 3x है। ये देखिए, जब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ax बराबर n, मतलब आपका ये है। ठीक, ये आपका है। और जब हमने इसको log के रूप में चेंज किया तो आपका आ गया log 125 बराबर 3। ओके दोस्तों, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अब आप क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम यहाँ पर बहुत तेजी के साथ सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करने वाले हैं। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड आपका है 2 - 4 बराबर 1/16 को लघुगणक के रूप में लिखना है। तो कभी कभी आपको बट्टे के रूप में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लघुगणक के रूप में लिखना है, रूप में लिखो। ओके दोस्तों, कभी कभी आपको बटे के रूप में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपका 2 क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपका 2 है a, यानी आपका हो जाएगा a बराबर 2। यहाँ पे x आपका क्या है -4 दोस्तों, और यहाँ पे n आपका क्या है 1/16। हमने इसको यहाँ पर इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए आपका a दोस्तों क्या है, ठीक है, आपका a 2 है। आपका x क्या है, x आपका है -4 और n ये वाला, ठीक है। तो आपका n क्या है, n आपका है 1/16। अब इसको हम लोग लघुगणक के रूप में चेंज करेंगे दोस्तों, यानी हमको दोस्तों इससे इस तरह में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा log, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ आपको लिखना है कि log 2 1/16 बराबर -4। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमने 2 किया। 2 मतलब आपका ये
ठीक ए, यहाँ पे आपका 2 आ गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका क्या था यन आपका ये है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आ गया यन और आपका हो गया एक्स, यानी आपका हो गया -4। ये दोस्तों देखिए, ये हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका आंसर। ये आपका हो गया आंसर दोस्तों। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को लगाना होगा ताकि आपको हर क्वेश्चंस पर फुल में फुल नंबर मिलना चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर एक नए क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक नए क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर सारा कुछ नहीं मिटाएंगे, लेकिन जो मिटाने वाला होगा उसको हम मिटाएंगे। अब यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन आ जाएगा 10 वालों में, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका हो गया 100 - 4 बराबर 0.0001। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ए क्या है, 10 है। एक्स यहाँ पे क्या है, -4। दोस्तों यहाँ पे एन क्या है आपका 0.001। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे लिखना है और तुरंत आपको इसको रखना है अपने फार्मूले पर, और जैसे ही आप फार्मूले पर इसको रखोगे तुरंत आपका आ जाएगा log 10.0001 बराबर -1। ओके दोस्तों, आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको इसी फार्मूले पर तो आपको इसको रखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये मिल जाएगा। ओके दोस्तों, कभी कभी आपको ये मिल जाएगा और आपको यहाँ से यहाँ चेंज करना होगा। और अभी तो आपको ये मिला है, ठीक है, अभी आपको ये मिला है और अभी आप लोग यहाँ से यहाँ चेंज कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सीधा कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मान लो अगर आपके एग्जाम में आ जाए इस तरह के क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप लोग इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है कि log 2 के पावर 256 बराबर 8। अभी हमने आपसे कहा था कि कभी कभी दोस्तों आपको ये मिल जाएगा और आपको यहाँ से इसको चेंज करना होता है, और हमने जैसे ही कहा तुरंत आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल गए हैं दोस्तों। यानी आपको ये मिला है और आपको इसको चेंज करना है दोस्तों। इसको हम लोग लिखेंगे कि घातीय रूप में चेंज करिए। आपको इसको घातीय रूप में लिखो। इसको आपको घात के रूप में चेंज करना है, यानी आपको इसको दोस्तों इसके फॉर्म में चेंज करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले दोस्तों, जब हम देखिए इसको चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें आपका ए कौन सा है, एक्स कौन सा है, अब आपका एन कौन सा है, तभी आप इसको चेंज कर पाओगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका ए क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए है क्या 2, ठीक है, यहाँ पे आपका ए 2 है और यहाँ पे आपका एन है 256। ठीक है, यहाँ पे आपका x कितना है 8। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपका x कितना है, ठीक, ये आपका हो गया 8 और यहाँ पे a आपका है 2 और यहाँ पे n आपका है 256। ठीक है, चलिए अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। जहाँ पे आपका a है, ठीक, वहाँ पे आप लिखिए 2 और जहाँ पे आपका x है वहाँ लिखिए 8 और बराबर आपका हो जाएगा 256। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जान सकते हो। अब आप इसको नोट करिए जल्दी से और फिर से हम एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को अगर समझ गए हो तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ log 5 1200। ओके दोस्तों, 1200 बराबर 4 को घातीय रूप में लिखना है। आपको इसको भी घात के रूप में लिखना है। घातीय रूप में लिखिए। लगभग से मुश्किल आपके
2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और इसका कोई टाइप नहीं है। अब इसको आपको घात के रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपका ए कितना है, 5 है, ठीक। यहाँ पे आपका ए 5 है और यहाँ पे आपका एन कितना है, एन आपका है 1200। और दोस्तों आपका एक्स कितना है, एक्स आपका है 8। अब आपको इसको सीधा रखना है फार्मूले पर। तो आपका ए कितना है दोस्तों, 5 है, आपको घात के रूप में लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 की पावर 8 बराबर 1200। देखिए ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। अभी तक हमने यहाँ पर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन से समझाए हैं, बताए हैं दोस्तों। इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक टाइप का कन्फर्म आएगा इस बार 3rd सेमेस्टर में। और हमने यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस को हमने दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया है। और अगर आपका अभी कोई डाउट तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और एक शेयर भी करिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, चौथा और 5वां। अब हम चलते हैं सीधा कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। नया क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपका 6 क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। 6 आपका है कि 10 के पावर -4 को लघुगुणक के रूप में लिखिए। लघुगुणक के रूप में लिखिए। ओके दोस्तों, लिखिए, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको आपको चेंज करना होगा किसके फॉर्म में। देखिए दोस्तों, ठीक, आपको यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। आपको दोस्तों ये चीज़ दिया गया है और आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। जब इसको आप उस फॉर्म में चेंज करोगे, सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर log 10। ओके दोस्तों, log 10 और माइनस दोस्तों 0.0001 बराबर आपका होगा -4। ओके दोस्तों, आपका इतना हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया log 10 की पावर 0.0001 बराबर -4। ओके दोस्तों, इतना आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हो तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं 53.126 को आपको लघुगुणक के रूप में लिखना है। इसको भी आपको लघुगुणक के रूप में लिखना है। लघुगुणक के रूप में लिखिए। अब देखिए दोस्तों, ठीक है। अब आप इसको सबसे पहले लिखेंगे log 53.126 है, बस दोस्तों, ठीक है। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को लघुगुणक के रूप में और घात के रूप में, बस केवल आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। एक आएगा आपका लघुगुणक के रूप में और आपका एक आएगा घात के रूप में। ओके दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब दोस्तों आइए यहाँ पर हम कुछ 1-2 क्वेश्चन से और देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए और आप लोग नोट कर चुके होंगे और हम फिर आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, 8 आपका है सिद्ध कीजिए। कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिद्ध करो, यानी आपका 5 log 3 माइनस log 9 बराबर log 27। यानी आपको दोस्तों
देखिए आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, आपका log 27 आ जाए, या फिर आप इसको सॉल्व करिए, आपका 5 log 3 माइनस log 9 आ जाए। दोनों में से आपको किसी एक को सॉल्व करना होगा, या फिर आप दोनों को सॉल्व करिए, लेकिन दोस्तों जितना आंसर इसका आएगा उतना आंसर आपका इसका भी आना चाहिए। दोनों का आंसर आपका सेम आएगा तभी आपका ये कहेगा कि हाँ ये आपका सिद्ध हो चुका है। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो आपको आसान लगे आप वही काम करिए, बस मतलब क्या है कि हाँ आपका सिद्ध हो जाए। ओके, तो चलिए अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे आपका है log 3 माइनस log 3 त्रिका 9। दोस्तों इसको हम 3 पे रूट कर सकते हैं ना, इसको हम 3 पे रूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ पर आपका है log 5 log 3 माइनस 2 log 3। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जब स्क्वायर यहाँ पे है तो हम इस 2 को यहाँ पर कैसे आ गया। ओके तो ये आपका आया था आपके फार्मूले के हिसाब से। ओके तो यहाँ पे आपका स्क्वायर था, ठीक है, 3 पे। दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका आ गया 2 log 3। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 log पावर 3 की पावर 3। ओके तो इतना आपका हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पर log 3 की पावर 3 बराबर RHS। 3 त्रिक का 27 में यहाँ पे आपको हो जाएगा log 27 बराबर log 27। ओके तो चलिए यहाँ पे आपका ये चीज़ सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे आपका आ गया 3 त्रिक का 927 दोस्तों, और ये आपका आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 5 था, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 था, लेकिन यहाँ पे आपका था log 3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका जब log 3 आपके यहाँ पर है तो ये आपका हो गया log 3 क्यूब और 5 माइनस 2 आपका यहाँ पे हो गया 3। ओके दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 3, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका हो गया 3 की पावर 3 यानी आपका हो गया 27। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मान लो आपसे पूछ ले एग्जाम में कि 10 की पावर -3 बराबर 0.001 में आधार, दोस्तों इसका आधार क्या होगा, ठीक है, इसका आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा। ओके दोस्तों ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका आएगा इसका आधार -3, कितना, ठीक है, ये आपका आएगा -3। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आपका दिया गया है 10 की पावर -3 बराबर 0.001, इसका आधार क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आधार -3। ओके दोस्तों तो लगभग से बस केवल आपके इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको क्लास अच्छी रही हो आप लोग वीडियो को लाइक किए, शेयर करिए, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।